कितना अच्छा था ना वो दिन, जब हम रात को चांद को देखते हुए और असंख्य तारों को देखते हुए, टूटते तारों को गिनते हुए सो जाते थे। फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। आज हम बात करने जा रहे हैं नींद के बारे में। मैं हूं शर्मिला कन्नन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जिनको बचपन में अपने मकान की छतों पे या आंगन में चांद तारों को देखते हुए सोने की आदत थी? कितना अच्छा था ना वो दिन, जब हम रात को चांद को देखते हुए और असंख्य तारों को देखते हुए, टूटते तारों को गिनते हुए सो जाते थे। कब नींद आती थी पता ही नहीं चलता था। हल्की बूंदाबांदी या हवा में भी हम उठकर अंदर नहीं जाते थे। चादर ऊपर सर के ऊपर ले लेते और चुपचाप सोते रहते। जब सुबह होती तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज के साथ 5-5:30 बजे हमारी नींद खुल जाती थी। कितना फुर्तीला और चुस्त महसूस करते थे तब तो हमने बड़ों को भी कभी बिना नींद के करवट बदलते नहीं देखा। सब लोग आराम से सोते थे। जब प्रदूषण नहीं था, आबादी कम थी, तब ये कर पाते थे हम। आजकल शहरों में इतना प्रदूषण है कि आसमान में चांद तो फिर भी नजर आ जाता है, लेकिन तारे दिखते ही नहीं। जिस तरह असंख्य तारों से आसमान झिलमिला उठता था, अब वो नहीं है। हम बंद कमरों में एसी और कूलर चला के सोते हैं। सुबह जब उठते हैं तो सर के ऊपर पंखा ही नजर आता है। हम में से कई लोग अब नींद की कमी की वजह से परेशान हैं। एक आम इंसान को एक दिन में 6 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। जो लोग मेडिटेटिव हैं, यानी साधना जो करते हैं, मेडिटेशन जो करते हैं, उनको कम नींद भी चल सकती है। वो 4 घंटे सोकर भी अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर की जरूरत उनका मेडिटेशन पूरा कर देता है। लेकिन हर इंसान के लिए ये बात नहीं है। जब हम सोते हैं तब हम दुनिया की नजरों में तो एकदम निष्क्रिय होते हैं, शिथिल होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर रिपेयर और हीलिंग का काम जोर शोर से चल रहा होता है। हमारी सेल्स रीजेनरेट होती हैं, हमारी टिश्यू रीजेनरेट होती हैं, हमारे नर्व सेल्स आपस में बात करते हैं और अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत ही धीमा हो जाता है। हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, एनर्जी बचती है। प्रोटीन्स और हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकाले जाते हैं। हमारा दिमाग अपनी ज़रूरी और गैर ज़रूरी यादों की फाइलिंग करता है। जब हम सुबह उठते हैं तो फुर्तीला और शांत महसूस करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। किसी चीज़ को याद रखना, याद करने की काबिलियत, सीखने की काबिलियत, मसले सुलझाने की काबिलियत, इम्यूनिटी, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब कुछ हमारा बड़ा होता है। जब लगातार हमें जितना नींद मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, हम चिड़चिड़े, थके हुए से महसूस करते हैं। वजन का बढ़ना, ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब बीमारियों के भी हम शिकार हो सकते हैं। हम बच्चों को यही कहते हैं ना कि रात को सो जाओ, सुबह उठकर पढ़ाई करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक दिमाग ने अपना रिपेयर और हीलिंग का काम कर लिया होता है। अगर आप में से कोई नींद की कमी की वजह से परेशान है, तो जो हम आगे बताने वाले हैं, इन सब चीज़ों को अपनी जीवन शैली में शामिल करके देखें। हमारा यकीन है कि आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। सबसे पहले तो अपने कमरे में रोशनी ना रखें। अगर रोशनी में ही सोना होता तो बनाने वाले ने 24 घंटे सूरज दे दिया होता। रात को क्यों चांद और सितारे उसने आसमान में भरे? ताकि चित्त शांत रहे और हम सो जाएं। कमरे में नाइट लैंप रह सकता है, तेज रोशनी ना रखें। दूसरा, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें बेडरूम में ना रखें। टीवी तो ऑफ ही कर दें। लैपटॉप, मोबाइल, इन सब को भी आप मोबाइल को वाइब्रेशन में ना रखें, पूरी तरीके से स्विच ऑफ कर दें। सोने के पहले स्टिमुलेंट्स, यानी कि जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, इनका सेवन ना करें। 6 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी हम इनके सेवन को अच्छा नहीं मानते, लेकिन अगर आप कम से कम 6 बजे, 5 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी वगैरह ना लें तो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर अगर आपको पसंद आता है, या संत महात्मा, किसी को भी आप फॉलो करते हैं, यूट्यूब आजकल वीडियोस से भरा हुआ है, इनके वीडियोस को देखें अब, ताकि इनर चैटरिंग को कम किया जा सके। हम में से कई लोग इनर चैटरिंग की वजह से ही सो नहीं पाते हैं। दोस्तों, हर चीज़ इंसान के हाथ में नहीं है। प्रकृति ने कई चीज़ों को, हमारे जाती जिंदगी की भी कई चीज़ों को अपने हाथों में रखा हुआ है।
मन को शांत रखने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। अपने आप को ठीक तरीके से समझा पाना, एक सकारात्मक दृष्टिकोण में लाके रखना, ताकि हमारे मन में नफरत और गुस्से की भावनाएं पैदा ना हो, ये भी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसी वजह से तो तनाव में आ जाते हैं। जो कोई भी आपको पसंद आता हो, आप उनकी बातों को ज़रूर सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारें। नींद की कमी से आप थोड़ा अपने आप को निजात दिला सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा व्यायाम कर सकें, चल फिर सकें, जॉगिंग वॉकिंग कर सकें सोने से पहले, वो भी करें। शाम को अगर आपके शहरों में अभी भी बाहर आपको काफ़ी सारे तारे नज़र आते हों, तो रात को आसमान की तरफ ज़रूर देखें। शहरों में भी अगर बालकनीज में खड़े होकर आप देख सकें तो थोड़ी देर ये करके देखें, आपका मन शांत हो जाएगा। ये भी हमारे यहाँ मानना है कि उत्तर की तरफ सर रखे ना सोएं, क्योंकि उत्तर की तरफ पृथ्वी का जो मैग्नेटिक पुल होता है, चुंबकीय आकर्षण, ये काफ़ी तीव्र होता है और ये हमारे ब्रेन की तरंगों के साथ इंटरफियर करता है। सोते समय आपका सर दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम इस दिशा में हो तो आपके लिए बेहतर है। इस दिशा में सोने से ज़्यादा बेहतर नींद आती है। ये सब चीज़ें करके देखें, मेरा पूरा विश्वास है कि आप ठीक तरीके से सो पाएंगे। फिट तक में आने के लिए, हेल्दी लिविंग विद शरण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।